लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में अधिकारियों ने किया गिरिडीह शहर के आधा दर्जन दुकानों को सील। मकतपुर के इलेक्ट्रिक दुकान संचालकों को मिला बड़ा अल्टीमेटम। गिरिडीह लॉकडाउन की पाबंदियों का उल्लंघन कर गिरिडीह शहरी क्षेत्र के कई प्रतिष्ठान संचालकों को महंगा पड़ा। सोमवार को शहर के अलग अलग हिस्सों में करीब आधा दर्जन प्रतिष्ठानों को अगले आदेश तक के लिए जहां सील कर दिया गया, वहीं इनके संचालकों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गिरफ्तार भी किया गया। इस बीच शहर के मकतपुर रोड स्थित अनिल इलेक्ट्रिक और प्रदीप इलेक्ट्रिक दुकान पहुंचे अधिकारियों ने मौके पर बगैर अनुमति के दुकान संचालन पर दोनों संचालकों को जमकर फटकार लगाया। हालांकि दोनों संचालकों ने गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक पत्र अधिकारियों को दिखाया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पत्र में इलेक्ट्रिक दुकानों के संचालकों ने दिखाते हुए कहा कि उन्हें डीसी से प्रतिष्ठान संचालन की अनुमति मिली हुई है, लेकिन चैम्बर के पत्र के साथ सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एक कॉपी संलग्न थी जिसमें अनुमति मिले दुकानों के संचालन का जिक्र किया गया था, न कि डीसी द्वारा इलेक्ट्रिक दुकानों के संचालक का कोई आदेश था। लिहाजा लॉकडाउन की कार्रवाई के लिए निकले कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार और डीएसपी संजय राणा ने इस दौरान शहर के मकतपुर रोड स्थित अनिल इलेक्ट्रिक और प्रदीप इलेक्ट्रिक के संचालकों को स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार के गाइडलाइन में इलेक्ट्रिक दुकान खोलने का कोई जिक्र नहीं है। अब डीसी की अनुमति लेकर आए तभी दुकानों को खोलने दिया जाएगा। ऐसे में बगैर अनुमति के दुकान खुलने पर अगली बार दोनों दुकानों को सील करने का कड़ा अल्टीमेटम अधिकारियों द्वारा दिया गया। इस बीच अधिकारी कचहरी रोड के मधुबन बेजिस के समीप पहुंचे तो वहां गणपति सोलर की दुकान भी शटर खुला हुआ था। अधिकारियों की गाड़ी देख दुकान का स्टाफ पहले ही दुकान खुला छोड़कर फरार हो गया। जब अधिकारियों ने दुकान संचालक निर्मल सलामपुरिया को फोन कर दुकान खोलने का कारण पूछा तो प्रतिष्ठान संचालक भी कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालक सलामपुरिया को भी कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब दुकान खुला पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर लॉकडाउन की पाबंदियों के हालात देखने निकले दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी संजय राणा, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम और नगर थाना के एसआई अमरजीत सिंह इस दौरान सबसे पहले शहर के टुंडी रोड पहुंचे तो वहां रविकांत सत्यार्थी का कपड़े की दुकान भानु ड्रेसेज के साथ उनके भाई अमिताभ सत्यार्थी के कपड़े की दुकान को सील कर दिया गया। इस दौरान दोनों दुकानदारों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद अधिकारियों का वाहन शहर के बख्शी री रोड पहुंचा तो वहां भी मां मधुरा सिनी श्रृंगार का संचालन कर ग्राहकों को सामान दिया जा रहा था। अधिकारियों ने दुकान को सील कर दिया। वहीं स्टेशन रोड के लाइन मस्जिद के समीप एक मार्केट के भीतर जूता चप्पल दुकान चलाते अधिकारियों ने देखा तो दुकान संचालक मोहम्मद मुश्ताक को गिरफ्तार करने के साथ दुकान को सील कर दिया गया। कमोवेश अधिकारियों ने सीओडी में कई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। आज एसपीटी मजिस्ट्रेट के साथ जस्टिस पर निकला ये जो कोविड-19 का अनुपालन करवाने के लिए, जिसमें बहुत सारी दुकानें प्रतिबंधित थी, जो जिन दुकानों को नहीं खोलना था। कुछ दुकानें खुली थी जिसमें कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान, जूते की दुकान, श्रृंगार की दुकान, तो इन सब दुकानों को जो है सील किया गया। अब जो एक्यूज पकड़ाए हैं उन पर एफआईआर होगा। और मैं दुकानदारों से जो भी जैसे इलेक्ट्रिक के दुकान में जो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो दुकानें हैं वो तो खुली रहेगी, लेकिन जो टीवी की, फ्रिज की ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें को बंद रखना है क्योंकि शादी का समय है, लगन का समय है, काफ़ी लोग उसको खरीदने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ये दुकानें अपना आप बंद रखें। सरकार के गाइडलाइंस में ये नहीं दिया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से दुकानें आपको खुली रहेगी। इसके अलावा कपड़े की दुकानों या फिर अन्य दुकानें जो प्रतिबंधित है, मैं उन दुकानदारों से आग्रह करता हूं कि अनावश्यक जो है कुछ पैसे के लोभ में आप जो है कोरोना को मत फैलाइए। और हो सकता है कि जो आपके यहाँ लोग आ रहे हैं उसमें कुछ कोरोना के पेशेंट होंगे और आपके जीवन पर भी खतरा है। अपने जीवन को बचाइए, अन्य लोगों के जीवन को बचाइए। मैं दुकानदारों से आग्रह करता हूँ कि जो दुकानें प्रतिबंधित हैं उसके खोलने की कोशिश आप न करें। और 2 बजे के बाद मेडिकल सेवा के अलावे सारी दुकानें जो है आप बंद रखें। चोरी छिपे सामानों की बेचने की कोशिश नहीं करें। यह जो आपदा है बहुत लंबी रहने वाली नहीं है। यदि हम इसका चेन को तोड़ देंगे, मात्र 1 या 2 महीना
सख्ती हमें बरतनी है। 1-2 महीना सख्ती में जो है ये सारे चीज़ जो है हम हासिल कर सकते हैं। जो कोरोना का चेन टूट गया तब फिर जो है वापस हमारी ज़िंदगी लौट आएगी। तो अपनी ज़िंदगी को लौटाने के लिए कम से कम अभी जो सख्ती हो रही है उस सख्ती का अनुपालन कीजिए। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार आज डिप्टी एसपी श्री संजय कुमार राणा जी के साथ आज पूरे यूपी शहर का निरीक्षण किया गया। इसमें 9 ऐसी दुकानें थी जो खुला था, जिसमें कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, श्रृंगार की दुकान, बैटरी की दुकान आदि थी। मुक्ता जो है भानु ट्रेडर्स के 3 दुकानें थे, जो कपड़े की दुकान था उसे सील किया गया। साथ ही एक गणेश ट्रेडर्स जो बैटरी की दुकान था उसको सील किया गया और कपड़े की दुकानें जो थी उसको भी सील किया गया। क्योंकि अभी कोरोना का समय है, इसलिए लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग घर से बाहर ना निकलें। साथ ही सरकार का जो आदेश प्राप्त है उसी के अनुसार दुकान को खोलें और जो हमारे ज़रूरी सामान है वही दुकानें खोलें और साथ ही पब्लिक भी उसी दुकान पे जाएं जहां को ज़रूरी सामान लेना है। अनावश्यक रूप से आप शहर का भ्रमण ना करें, इससे कोरोना और बढ़ने की संभावना है। इसलिए मेरा पुनः आपसे आग्रह है सारी जनताओं से, कृपया आप लोग घर से बाहर निकलें जब आपका जरूरत। इसमें सर कुछ दुकानदार लोग का गिरफ्तारी भी है क्या सर? हाँ, इसमें कुछ दुकानदार की गिरफ्तारी भी हुई है। इसमें भानु ट्रेडर्स का है, उसके बाद एक मुश्ताक अहमद है कपड़े की दुकान, इसके साथ ही एक दुकान था जेपी ट्रेडर्स जिनको कि बोला गया नहीं खोला गया। तो बाहर बहुत सारी बाइकें लगी हुई थी जो संभवतः उसके अंदर जो दुकानदार जो ग्राहक आए तो उसी का था और उनके जो बाइक था उनको थाना ले गया है और पुनः उस पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार अग्रेतर कार्रवाई